नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड ग्रीन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सरसों की खेती में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, सल्फर के क्या फ़ायदे हैं और इनको आपको किस मात्रा में देना है, क्योंकि अधिक मात्रा में ये पोषक तत्व देने से नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरसों की फसल के लिए 4 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और सल्फर। तो सरसों की बुआई करने के लिए हमें इन्हीं 4 पोषक तत्वों को देना होता है। तो पहले बात कर लेते हैं सरसों की खेती में नाइट्रोजन, पोटास, फॉस्फोरस, सल्फर के क्या फ़ायदे हैं। सरसों की फसल में नाइट्रोजन के फ़ायदे। नाइट्रोजन सरसों के पौधे की वृद्धि एवं विकास में योगदान करता है। अगर पौधे के अंदर पीलापन आ रहा है तो नाइट्रोजन के उपयोग के कारण नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधे की ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। साथ ही नाइट्रोजन सरसों के पौधे को गहरा रंग प्रदान करता है। नाइट्रोजन सरसों के पौधों की फलियों में दाना बनने में मदद करता है। साथ ही आती है सरसों की फसल में फॉस्फोरस के फायदे। फॉस्फोरस सरसों की फसल में पौधे की जड़ों का विकास करता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। फॉस्फोरस मिलने से सरसों की फसल में पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। फॉस्फोरस की उपस्थिति होने से सरसों के पौधे में जल्दी और ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। कोसा विभाजन जल्द हो जाता है। फॉस्फोरस की उपस्थिति के कारण ही पौधे में फलियां जल्दी बनती है, दाने भी जल्दी पकते हैं और दानों में वजन बढ़ता है। अब बात आती है सरसों की फसल में पोटेशियम के फायदे। पोटास सरसों की फसल का पोटास सरसों की फसल में मौसम, ओला पाला आदि से बचाने में मदद करता है। पोटास सरसों के पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है, पौधे को गिरने से बचाता है। पोटास सरसों के पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। पोटास मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को रोक दूर करता है। पोटास फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पोटास भी दाने में वजन और दाने में को चमकदार बनाता है। सरसों की फसल को पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलने से कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से सरसों की फसल की जल उपयोगिता क्षमता बेहतर हो जाती है। सरसों की फसल में गंधक सल्फर के फायदे। सल्फर के कारण सरसों की फसल में तेल की प्रतिशतता मात्रा बढ़ जाती है। सल्फर के कारण ही सरसों की फलियों में दाने जल्दी बनते हैं। सल्फर सरसों के पौधे के हरे भाग की अच्छी वृद्धि करता है। तो ये थे सरसों के 4 पोषक तत्व के फायदे कि किस तरह से 4 पोषक तत्व सरसों की फसल को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अब बात आती है आपको यह पोषक तत्व किस मात्रा में देने हैं अपनी सरसों की खेती को। तो सरसों के बीजों के साथ पोषक तत्व सिंचित क्षेत्रों में 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम आपको पोटास देनी है और सल्फर आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना चाहिए। एवं ऐसी चीज़ क्षेत्रों में जो आपको ये मात्रा रखनी है पोषक तत्वों की, वो रखनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास और सल्फर लेनी है आपको 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर देना चाहिए। तो इन पोषक तत्वों को आप कैसे देंगे, इसके लिए आप ले सकते हैं एनपीके, डीएपी या एसएसपी खाद, साथ में सल्फर। अब अगर आप सरसों की बुआई डीएपी से करना चाहते हैं तो आपको साथ में सल्फर भी लेनी होगी। यदि आप सरसों की बुआई एनपी के साथ करना चाहते हैं तो आप उसके साथ एसएसपी खाद को ले सकते हैं, क्योंकि एसएसपी में सल्फर और कैल्शियम दोनों ही होते हैं, जिसके लिए आपको अलग से सरसों के लिए सल्फर खाद को नहीं लेना होगा। साथ में बता देता हूँ मैं सरसों के लिए आपको 1 एकड़ के लिए जो पोषक तत्वों की मात्रा रखनी है किस तरह रखनी है। अगर आप एनपीके से बुआई कर रहे हैं तो एनपीके की मात्रा रखनी है 35 से 40 किलोग्राम। एसएसपी से बुआई कर रहे हैं तो एसएसपी की मात्रा रखनी है 20 से 25 किलोग्राम और सीड रखनी है आपको 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम। साथ ही बात कर लेते हैं अगर आप 1 बीघे में ही सरसों की बुआई डीएपी के साथ करना चाहते हैं तो उसको आपको क्या मात्रा रखनी है। डीएपी के लिए आपको मात्रा रखनी है 10 किलोग्राम, सल्फर रखनी है आपको 1 किलोग्राम, आपको सरसों के सीड रखने हैं 250 ग्राम। तो इन मात्रा को लेके आप अपने सरसों की बुआई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि सरसों के लिए 4 पोषक तत्व क्यों फ़ायदेमंद है और उनका क्या काम है, किस तरह से वो सरसों के पौधे को फ़ायदा पहुंचा देते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।